माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारे ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही अलग होने वाली है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा, अगर आपकी राशि टॉरस यानी कि वृषभ है, वृषभ राशि वालों, आपका जो रिश्ता है, आपका जो रिलेशनशिप है, इसमें बहुत बड़ा शिफ्ट या बदलाव आने वाला है। ये शिफ्ट, ये बदलाव किस प्रकार का रहेगा? रिश्ता 2026 में शादी तक जाएगा या नहीं, कमिटमेंट मिलेगी या नहीं, आपके पार्टनर की तरफ से कॉन्टैक्ट आपको रिसीव होगा या नहीं, कमिटमेंट की कितने चांसेस है, क्या न्यू लव के चांसेस हैं आपके रिलेशनशिप में, अगर आप सिंगल हो या आप मिंगल हो, आप मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी रिलीज होने के कितने चांसेस हैं। ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, ऑन ऑफ वालों के लिए, लेस कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी हो रही है। जो भी स्थिति है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप सब इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। आपके लिए साल 2026 वृषभ राशि वालों आपके लव लाइफ पे क्या लेकर आने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से बदलाव, कौन से शिफ्ट, कौन से चेंजेस। ओके, एंड मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि साल 2026 में कौन कौन सा मंथ है जो आपके लिए मोस्ट लकी लव पीरियड रहने वाला है। किस महीने में आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपके लव लाइफ में किसी प्रकार का पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है, क्या क्या चीज़ें होंगी। जो भी होगा वो सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ध्यान रहे आप अपनी राशि से देखोगे। अगर आपकी राशि वृषभ है या टॉरस है तो ये रीडिंग खास आपके लिए ही है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंच गए हो, रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो जाएगी। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। मुझे अगर पहली बार सुन रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड आप कमेंट सेक्शन में जाइए, एनर्जीज़ को क्लेम करिए। थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना, आप ज़रूर लाइक करते चले। ओके, चलिए आपकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं बिना देर किए। मेजर अर्काना का इस्तेमाल थोड़ी देर में करूँगी। पहले मैं ऑरेकल से देख लेती हूँ कि क्या क्या ब्लेसिंग्स, कौन कौन सी चीज़ें आपकी तरफ पड़ रही हैं। लव लाइफ की बात होगी। ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ, हर हर महादेव, यूनिवर्स, आर्कएंजल्स, वृषभ राशि टॉरस वालों के लिए प्लीज़ मुझे बताइए इनके लव लाइफ की एनर्जी। थैंक यू। 4 आर्कएंजल्स। माय गॉड, पहला ही कार्ड ट्विन फ्लेम का आया है। लेट्स सी और क्या क्या एनर्जीज आपके लिए निकल के आती हैं। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। अगर आप किसी इंसान के साथ रिश्ते में हो तो उनके बारे में सोचिए, उनका नाम मन में ले लीजिए ताकि पता चल जाए कि आप दोनों के बीच में एनर्जीज कैसे रहने वाली है। ओवरऑल एनर्जी आई है ब्रेकअप, लेटिंग गो। अगर 2025 आपके लिए अच्छा नहीं है या किसी प्रकार की निगेटिविटी आपकी रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में है, आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, बात नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी भी प्रकार का बदलाव जो कि निगेटिव था ये आपने फेस किया 2025 में, साल 2026 आपके लिए टर्निंग पॉइंट, आपके रिलेशनशिप के लिए टर्निंग पॉइंट रहने वाला है। ये मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नज़र आता है। अगर आपने अभी पेशेंस रखा है, अगर आपने अभी सब्र रखा है, आपने अभी लेट गो किया है, 2025 में किया है, तो 26 साल 2026 आपके लिए उसकी भरपाई लेकर आ रहा है गाइस। बहुत सारी पॉजिटिव शिफ्ट एंड चेंजेस आपके लव लाइफ में होने वाले हैं वृषभ राशि वालों। ओके, पहली एनर्जी ट्विन फ्लेम की आई है। मैं देख पा रही हूँ कि जनवरी से मार्च के बीच में आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच में प्यार बहुत बढ़ेगा। प्यार से ज़्यादा मुझे यहाँ पर दोनों के बीच में टेलीपैथी है, स्पिरिचुअली दोनों एक दूसरे को बहुत समझ पा रहे हो, या कहीं ना कहीं बहुत जैसे यूनियन की वाइब्रेशन है, सेक्रेट यूनियन। यहाँ पर ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन, आपकी जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आता है कि कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपका ट्विन पार्टनर है, जो आपका ट्विन सोल है, मिरर सोल है, जिसके साथ आपका गहरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जनवरी से मार्च के बीच में ना शिफ्ट या बदलाव या टर्निंग पॉइंट या चेंजेस आने की संभावना बहुत स्ट्रांग है। या आप ऑलरेडी किसी इंसान, किसी व्यक्ति के साथ हो, आपको गहरा रियलाइजेशन मिलेगा कि ये इंसान, ये व्यक्ति मेरा ट्विन फ्लेम है। और उस पर्सन को भी मिलेगा गाइस, ये म्यूचुअल हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, उस व्यक्ति, उस इंसान के साथ भी हो रहा है। ओके, और डिटेल में देखते हैं कि जनवरी से मार्च के बीच में क्या क्या हो रहा है।
आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में। थैंक यू। द वर्ल्ड, यहाँ पर सोल यूनियन की, सोल लेवल पे यूनियन होना। ओके, 3D रियलिटी में हो सकता है कि आप दोनों दूर दूर हो, सेपरेटेड हो, बात नहीं हो रही है, लेकिन टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग रहेगी ना, वो इंसान जो सोच रहा है, वो इंसान जो फील कर रहा है, वो आप महसूस कर पाओगे। आपके मन में जो है वो आपका पार्टनर फील कर पा रहा है। इस प्रकार की स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन नज़र आती है। दूरियां हो सकता है, हो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, या अगर आप दोनों के बीच में 2026 में ब्रेकअप जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई है, रिश्ता बिखरने पे आ गया है, 2026 का महीना, इवन जनवरी से ही आपको चेंजेस आने दिखने शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और अगर दूरी है, दूर दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, तो मिलना जुलना हो सकता है, दूरियाँ जो है वो घट रही है। ओके, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है वृषभ राशि वालों। एंड देखिए यहाँ पर कार्ड का नंबर भी 6 है, 6 नंबर वीनस की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं रोमांस, हार्मनी, प्यार, ओके, कंफर्ट, इमोशंस, वो बहुत बढ़ेंगे आप दोनों के बीच में। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स, जनवरी टू मार्च वृषभ राशि के लिए कैसा है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड चाहिए मुझे। ओके, यहाँ पर कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपने जितना सहन किया है ना कहीं ये सहन इस वजह से भी किया आपने क्योंकि आपके पार्टनर के मन में फियर था, उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। आप इन महीने के अंदर वो स्टैंड ले रहे हैं, वो एक्शन ले रहे हैं, वो रिश्ते के ऊपर काम कर रहे हैं, फियर खत्म हो रहा है, आपके पार्टनर के अंदर वो करेज, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, और उनका अट्रैक्शन आपको लेके इतना स्ट्रांग है। ये सोल लेवल अट्रैक्शन है, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पर बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है। इस महीने की एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, इस बहुत बेहतरीन है ये महीना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अप्रैल से जून के बीच में क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में। थैंक यू वेरी मच। दूसरा कार्ड आया था लॉन्ग डिस्टेंस लव का। मुझे ऐसा बहुत ही क्लियरली नज़र आता है कि इस महीने में भी न्यू लव मिलने के चांसेस है। कोई पर्सन, कोई इंसान आपकी तरफ आ सकता है। मतलब अप्रैल से जून का जो टाइम फ्रेम है, इस महीने के दौरान भी सोशल मीडिया वाले कनेक्शंस बहुत जुड़ रहे हैं। मतलब आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पर हो, अचानक से किसी इंसान, किसी व्यक्ति के लिए खिंचाव महसूस होना, या कोई इंसान आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस रख रहा है, इस प्रकार की एनर्जी हो सकता है। ये हो सकता है कि ये दूर लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिश्ता, ऐसा नहीं दिखता कि आप दोनों बहुत पास रहते हो, या ऑलरेडी अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में थे और सेपरेशन हो गया था, ब्रेकअप था, बात नहीं हो रही थी, तो उसी पार्टनर की वापसी तय है अप्रैल से जून के बीच में। बिकॉज कार्ड की एनर्जी को देखकर ऐसा लगता है कि कोई इंसान है, कोई पर्सन है जो आपसे दूर हो गया था, अब वो इंसान आपकी तरफ वापस आने के लिए, रिटर्न आने के लिए खुद ही बेचैनी में। इस प्रकार की एनर्जी बहुत स्ट्रांग बनी हुई है इन तीनों महीने के अंदर। और कोई व्यक्ति, कोई इंसान है, मतलब लव लाइफ की बात हो रही है, चाहे आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप सिंगल हो, आप मैरिड अनमैरिड हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, कोई इंसान है गाइस जो आपको बहुत मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर मिसिंग एनर्जीज जो है, भावनाएं जो है वो बहुत बढ़ रही हैं। बिकॉज कदर आपकी रियलाइज़ हो रही है। आपसे दूर होने के बाद आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन अब ख़त्म होने के फेज़ में है, या आप उनसे दूर होते जा रहे हो। इस वजह से जो आकर्षण है, जो अट्रैक्शन है, वो बहुत स्ट्रांग होगा। ओके, और किसी प्रकार का रियलाइजेशन हुआ। बिकॉज यहाँ पर कार्ड का नंबर 8 है जो सैटर्न की एनर्जी को लिए हुए है, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी प्रकार का स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन मिला है, या कर्मा मिला है, या कर्मा ने अपना काम किया है, जिसके चलते आपके पार्टनर अब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपने जो दिया, अब आपको उनकी तरफ से वो रिटर्न मिलने का टाइम है इस महीने के दौरान। सो ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आई। चलिए क्लैरिफाई करते हैं और डिटेलिंग देखते हैं। वृषभ राशि वालों, आपके लिए अप्रैल से जून के बीच में क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। मैंने आपको बताया ना कि सोशल मीडिया वाला कनेक्शन बनेगा। कोई है आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर, या कोई है आपका जानने वाला, बहुत चाह रहा है कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपको बहुत पसंद करता है, कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपको। ये मेल हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकता है। आप अकॉर्डिंगली लेंगे। अगर आप मेल हो तो डेफिनेटली वो फीमेल होंगे। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है जिसकी नज़रें नहीं हट रही आपके ऊपर से। कोई है जो मन ही मन आपके लिए बहुत भावनाएं रख रहा है। कोई है जो अपना लव आपको एक्सप्रेस कर रहा है। इस प्रकार की एनर्जी, ये ओल्ड पर्सन भी हो सकता है, और किसी के लिए बहुत स्ट्रांग वाइब्स है कि न्यू लव होगा, और वो सोशल मीडिया के माध्यम से स्टार्ट होगा। राइट, ये एनर्जीज है। बहुत डरते जैसे कोई अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को
एक्सप्रेस करा है, उस प्रकार की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रही है गाइस। और ये किसी के लिए ऐसा लगता है मुझे कि ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत सोच विचार करने के बाद, बहुत ओवर थिंक करने के बाद अपनी इमोशंस, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये वाली वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही है। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। बहुत प्यार है इस इंसान के मन में आपको लेके। ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, अट्रैक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है। और कहीं ना कहीं अगर ये ओल्ड लव है, मान लेते हैं कि आप किसी इंसान, किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, ऑलरेडी आपका सोशल मीडिया के थ्रू ही रिश्ता बना था, आप दोनों दूर दूर हो, 2025 में चीज़ें ठीक नहीं चली, 26 उनको आपकी वैल्यू रियलाइज़ करा देगा। और ये होगा कब? ये अप्रैल से जून के बीच में होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जुलाई से सितंबर के बीच का महीना आपके लव लाइफ के लिए कैसा है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। यहाँ जो कार्ड आया है आपके लिए जुलाई से सितंबर के बीच में, वो है मटेरियल लव ऑब्सेशन लिखा है इस कार्ड के ऊपर। तो जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति जिनके साथ आप करंटली डील कर रहे हो, उस इंसान के मन में या इन महीने के अंदर अगर कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन शुरू होता है, स्टार्ट होता है, क्योंकि चांसेस बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं ना। सो जो भी रिश्ता शुरू होगा, जो भी रिश्ता स्टार्ट होगा गाइस, इस इंसान के मन में लिटरली आपके लिए ऑब्सेशन जो है वो बहुत बढ़ेगा, पैशन जो है वो बहुत बढ़ेगा। ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स, अट्रैक्शन है, चाहत है, जुनून आप जिसको कह के चल सकते हो। ये इंसान आपको किसी और का होता हुआ नहीं देख सकते, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है और फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंटीमेसी की एनर्जीज है, लव मेकिंग या कडलिंग, या बहुत जैसे वो आपके करीब आना, आपको टच करना, आपके आसपास रहना, आपकी एनर्जीज के साथ रहना, ये इनको बहुत पसंद होगा इस महीने के दौरान। एंड आप भी कहीं ना कहीं इनके तरफ काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन या पुल फील कर पा रहे हो, तो ऑब्सेशन बहुत रहेगा। फिजिकल अट्रैक्शन दोनों के मन में एक दूसरे को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, क्योंकि कार्ड है नंबर 36, इसको हम ऐड करेंगे, 3 + 6 कन्वर्ट करेंगे सिंगल डिजिट में, कार्ड का नंबर बनता है 9, जो मार्स की एनर्जी हो जाती है। मंगल फायर का प्लैनेट है, या मंगल जो है वो कहीं ना कहीं एग्रेशन या इम्पल्स या ऑब्सेशन या कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन, इस प्रकार की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल मार्स वाली एनर्जी, मार्स वाली वाइब्स। ओके, सो ये जो महीना है, बहुत दूरियां मिटेंगी। ऑफ कोर्स आप दोनों का मिलना जुलना हो सकता है, बात आगे भी जा सकती है। और अगर कोई न्यू लव आपके लाइफ में आता है, तो ये वो महीना होगा जहाँ पर आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता है, या कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिखता है गाइस कि ये इंसान आपको लेके आपके प्यार में पागल है पूरी तरीके से, क्योंकि कार्ड ही उस तरीके का आया है कि लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं और डिटेलिंग जानते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत शक कर रहे हो इस इंसान के ऊपर, या आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, या आप कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हो, बिकॉज इनकी हरकतें उसी प्रकार की, मे भी थोड़ा फ्लर्टी या इनका बिहेवियर इस प्रकार का हो सकता है, जिसके चलते आप बार बार कंपेयर कर रहे हो, या ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे अपने पार्टनर के ऊपर, या किसी बात को लेके झगड़ा हो सकता है आप दोनों के बीच में, लेकिन वो टेम्पररी बेसिस पे होगा। मुझे ऐसा नहीं दिखता कि कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट हो रहा है ना। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके व्यवहार, इनके बिहेवियर के चलते आपको डाउट्स या शक हो रहा है इनके ऊपर, तो उस प्रकार की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नजर आई। ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड। थैंक यू। 1 मोर कार्ड एंजल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स। शक हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के ऊपर, इनके बिहेवियर के चलते। आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि आप सच का पता लगाओ, आपको ट्रुथ जानना है, आपको चीज़ों के तह तक जाके लेयरिंग देखनी है कि क्या छुपा है, क्या है, क्यों इस पर्सन का बिहेवियर इस प्रकार का है मुझे लेकर, या शक हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के ऊपर। इस प्रकार की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मार्स की एनर्जी है ना, तो इम्पल्सिव एक्शंस या बिहेवियर आपके पार्टनर के होने वाले हैं, जिसके चलते हो सकता है कि आप बहुत शक करो, लेकिन दिल में या मन में प्यार ही प्यार मुझे नज़र आता है, इमोशंस ही नज़र आती है। प्यार आप दोनों के बीच में रहेगा इस महीने में भी, और बहुत खूबसूरत आपके बीच, आप लोगों के लिए, मतलब आपके बीच का रिलेशनशिप रहने वाला है जुलाई टू सितंबर। बट मुझे ये दिखता है कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज वो आपके साइड से क्रिएट हो रहा है, इस प्रकार की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है।
स्टिल इस महीने में शादी या मैरिज या कमिटमेंट की एनर्जी मुझे उतनी स्ट्रांग नज़र नहीं आई। मैं भी बताऊंगी आपको मेजर करना से कि कौन सा महीना एक्सट्रीमली लकी रहने वाला है आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि बाकी का महीना कैसा रहने वाला है साल 2026 का। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है। यहाँ पर कार्ड आया हुआ है आपके लिए ब्लाइंड लव का, इल्यूजन का। कार्ड का नंबर भी 4 है। 4 नंबर कहीं ना कहीं राहु की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, जो अपने आप में इल्यूजन का ग्रह है या कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का ग्रह है। धुआं बेसिकली धुआं बेसिकली उस प्रकार की एनर्जी को लिए हुए। सो ये जो आखिरी का 3 महीना है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, मुझे ऐसा दिखता है वृषभ राशि वालों की, ये इंसान ये व्यक्ति ऐसी हरकतें करने वाले हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होगा, आपको ये फील होगा कि आपकी आंखों पर पट्टी बंध गई है, या आप सच्चाई देख नहीं पा रहे हो, या ट्रस्ट इश्यूज बहुत सारे होने वाले हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कुछ तो आपके पार्टनर हाइड कर रहे हैं, या कुछ तो आपको फील हो रहा है, कुछ तो आपको जानना है जो आप जान नहीं पा रहे। तो उस प्रकार की एनर्जी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। एंड ध्यान रहे मैं आपको बोलूँगी कि इस महीने में थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। देखिए, मैं शक करने को नहीं कह रही, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अवेयर रहने की नीड है आपको। ये साल जिस तरीके से ख़त्म होगा ना, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें घटित होंगी जिससे आपको अवेयर रहने की नीड है। ओके, और इस महीने के अंदर कोई नया रिश्ता, कोई नया कनेक्शन अगर आपकी तरफ बढ़े तो बिल्कुल ही जल्दबाजी ना क्रिएट करें, बिकॉज यहाँ पर राहु की एनर्जीज़ हैं। आप कहीं ना कहीं इल्यूजन में जा सकते हो, कहीं ना कहीं भ्रम में जा सकते हो, भ्रमित हो सकते हो, इसके चांसेस, या कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हैं आपके पार्टनर आपसे, झूठ बोल सकते हैं आपसे। इस प्रकार की एनर्जी से मैं डिटेलिंग देखूंगी कुछ भी कहने से पहले। लेट्स सी क्या निकल के आता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड, एंड यहाँ पर है लवर्स। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप कमिटमेंट को लेके मेन इश्यूज़, मेन दिक्कत क्रिएट होगी, बिकॉज आपके पार्टनर में भी कमिटमेंट के लिए राज़ी नहीं है, तैयार नहीं है, वो बहुत स्लो है कमिटमेंट में। ऐसा नहीं है कि इंसान आपके लिए लॉयल नहीं है, हाँ, चाइल्डिश है, इमेच्योर है, ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग मिल रही है मुझे, बट ये इंसान आपके लिए लॉयल है। प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे, रिश्ते को, कनेक्शन को शादी तक लेके जाना या स्टेबल बना देना, ये इसमें थोड़े से पीछे हैं आपके पार्टनर, या कह लो कि इनके एक्शंस जो है ना वो बहुत स्लो है। इसके चलते आपके मन में बहुत ऐसे कन्फ्यूजन है, डाउट्स है, भ्रम है, इल्यूजन है, 10 तरह की बातें आपके माइंड में चल रही है, ओवर थिंकिंग है, प्रेशर बहुत फील हो रहा है आपको। लेकिन यहाँ पर लवर्स का कार्ड ये बता रहा है ना, आप देखिए, यहाँ पर रीडिंग की शुरुआत हुई थी ट्विन फ्लेम के कार्ड से, रीडिंग आपकी ख़त्म हुई है लवर्स के कार्ड पे। ये कितनी पॉजिटिव बात है गाइस। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए डेस्टाइन है। शादी हो या ना हो, बात कमिटमेंट तक जाए या ना जाए, ये रिश्ता नहीं ख़त्म होगा, ये रिश्ता नहीं टूटेगा, क्योंकि ये रिश्ता भाग्य से जुड़ा है, ये रिश्ता डेस्टिनी की वजह से जुड़ा है। आप दोनों एक दूसरे के भाग्य में लिखित हो। ओके, तो ट्रस्ट इश्यूज़ मन में लेके आना ये व्यर्थ होगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि ये आपके भाग्य में लिखित है, ये इंसान आपके लिए ही बना है और आपके लिए ही भेजा गया है। और जो भी होगा ना आपके मन में, वो म्यूचुअल होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पर्सन की तरफ से प्यार है, आपकी तरफ से नहीं है, या आपकी तरफ से एफर्ट्स है, उनके तरफ से नहीं है, दोनों की तरफ से होगा। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आपके पार्टनर के अंदर इमेच्योरिटी बहुत सारी है, बिकॉज यहाँ पर एनर्जीज बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। ओके, मैं मेजर करना से फाइनली देखूँगी कि किस महीने में क्या खास होने वाला है मेजर लेवल पे। थैंक यू एंजल्स। और कौन कौन से महीने 2026 के, कौन से वो मंथ होंगे जो मोस्ट लकी लव पीरियड आपके लिए साबित होने वाला है, आपके रिश्ते को लेके, आपके कनेक्शन को लेके। कनेक्ट हो जाइए एनर्जीज से, बिकॉज अब मैं मेजर एनर्जीज को चेक कर रही हूँ। लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताते हैं। 4 कार्ड्स एंजल्स, वृषभ राशि, टॉरस, ओके, हेरोफेंट। ये जनवरी से मार्च का मंथ जो है ना, यही आपके लिए बहुत ब्लेस्ड है, वरदान जैसा, मतलब ब्लेसिंग जैसा होगा ये महीना आपके लिए। ओके, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि शादी या मैरिज की बात हो सकती है, रिश्ता या कनेक्शन एक लेवल ऊपर जा सकता है, स्टेबल हो सकता है, या कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं बेसिकली। ओके, और अगर इन महीने में कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपकी तरफ बढ़े,
या कोई प्रपोज़ल आपको मिलता है तो ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज़ ये कहीं न कहीं डेस्टिनी कनेक्शन है। आपको फ़ील हो जाएगा, आपकी आत्मा आपको बता देगी, एक प्रकार की इनर कॉलिंग होगी या गट फीलिंग होगी, इनर नोइंग होगी। आपको पता होगा कि यही था वो इंसान जिसको आप ढूँढ रहे थे, या ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ कनेक्शन में हो। ट्रुथ रिवील होगा गाइस, जर्नी से रिलेटेड, पास्ट लाइफ से रिलेटेड, और शादी तक आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन बढ़ जाएगा। ओके, जनवरी से मार्च बहुत 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 पॉजिटिव है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग शादी या मैरिज को लेके बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आया है जस्टिस। देखिए, मुझे ऐसा दिखता है कि साल जैसे शुरू हो रहा है ना, लव लाइफ को लेके बहुत अच्छा है। और अप्रैल से जून के बीच में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी ना जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगी, मिरेकल के जैसी होगी। आप सरप्राइज, आप शॉक्ड हो जाओगे, आप चौंक जाओगे। मतलब किसी के लिए उसका एक्स वापस आ रहा है, किसी के लिए आपके पार्टनर का वो रूप आपको दिख रहा है जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा। अगर वो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, अब तक आपसे दूर भाग रहे थे, अब तक आपकी कद्र बढ़ रही है। मतलब अब इस महीने के दौरान, अप्रैल से जून के दौरान उनकी मन में रियलाइजेशन हो रही है, कद्र बढ़ रही है आपको लेके। जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया ना इस इंसान से, इस पर्सन से, वो सारी चीज़ें होंगी इन अ पॉजिटिव वे। ओके, बिकॉज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ये अपने आप में लक, भाग्य और ब्लेसिंग्स की एनर्जी को लेकर आ रहा है। ये महीना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। ओके, एंड यहाँ पर थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की नीड है गाइस, बिकॉज यहाँ पर टावर का कार्ड है। अब ये टावर परमानेंट सेपरेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, यहाँ पर आपकी सिचुएशन में थोड़ी सी ऑन ऑफ या डिस्टेंस का बढ़ जाना, ट्रस्ट इश्यूज़ का होना, कंपैरिजन का होना, ये एनर्जी हो सकता है हो। या आपको शक हो रहा है कि इस इंसान के लाइफ में आपके अलावा भी कोई और है, या ये इंसान आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। मेल फीमेल अकॉर्डिंगली आप लेंगे। ओके, सो ये चीज़ें हो सकती हैं। जुलाई से सितंबर बहुत अवेयर रहने की नीड और पेशेंस के साथ हैंडल करने की नीड है चीज़ों को, बिकॉज मार्स की एनर्जी बहुत एक्टिव रहेगी, तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अग्रेशन आपके पार्टनर के साइड से आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आप कुछ बोल दो ऐसा जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाए। थोड़ा सा पेशेंस और वाणी के ऊपर कंट्रोल, आपका जो बोलने का ढंग है उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, तो यहाँ पर ये रिश्ता, ये कनेक्शन बैलेंस हो जाएगा और ये महीने भी बैलेंस वे में आपके निकलेंगे। बट यहाँ पर वार्निंग है। ओके, देन अक्टूबर से दिसंबर की हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। इस वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े या सेपरेशन हो रहे हैं, या किसी फादर फिगर की तरफ से दिक्कत या इश्यूज़ आ रही है, उसके चांसेस है। अगर जनवरी से मार्च के बीच में कमिटमेंट मिल जाती है, शादी हो जाती है, तो ये एनर्जी आपकी नहीं है। और अगर इस महीने में शादी नहीं होती है तो फिर यहाँ पर बात या दिक्कत बहुत बढ़ेगी शादी को लेके स्पेशली। ओके, और हाँ, मुझे ये भी नज़र आता है कि आपके पार्टनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो रहे हैं, लेकिन इनकी एनर्जीज, इनके एक्शंस बहुत स्लो मूविंग है, जिस वजह से आपको ये लग रहा है कि ये इंसान आपको डोमिनेट कर रहा है, या इनके बिहेवियर में वो प्यार, वो इमोशंस, वो रोमांस मिसिंग है। बहुत हार्श हो गए आपके पार्टनर, या बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जीज, ये खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे। एक राजा वाली एनर्जी, एक लीडर वाली एनर्जी, ओके, अथॉरिटी वाली जो एनर्जी होती है वो आपको आपके पार्टनर की साइड से देखने को मिल सकती है इन महीनों के अंदर। ओके, ओवरऑल यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। आपको ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं होगी। जो ओवरऑल थीम है साल 2026 का आपकी लव लाइफ को लेके, जस्टिस आपके पक्ष में होगा गाइस, आपके फेवर में है, न्याय आपके लिए ही है। आप कुछ मत करिए, आप बस पेशेंस रखिए, आप बस पॉजिटिव रहिए, और आप अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, बिकॉज आपके जो भी कर्म रहेंगे ना, उसका इंस्टेंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर अब तक 2026 में बहुत पेशेंस रखा है, बहुत पॉजिटिव थे आप, अपना इनर वर्क किया है, ओके, अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो एंड पॉजिटिव हो बेसिकली, तो उसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर इस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया, मान लेते हैं कि इस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया, आपके ऊपर किसी प्रकार का ब्लेम डालना है, कुछ भी गलती नहीं थी, इनको इनका कर्मा इंस्टेंट मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। तो कर्म अपना काम कर रहा है साल 2026 में भी, कर्म आपके फेवर में है, तो आपका भी ये फ़र्ज़ है कि आप अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दें, डोनेशंस कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, चैरिटी कीजिए। लोगों की हेल्प करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आपकी लव लाइफ की जो भी ब्लॉकेजेस इन महीनों के अंदर वो रिजॉल्व हो जाए। और पेशेंस सबसे बड़ी आपकी जो कह लो आपके लिए रेमेडी है, वो है पेशेंस, ओके, और पॉजिटिविटी, और अपना इनर वर्क, कर्मों के ऊपर ध्यान दीजिए, अपना इनर वर्क उसके ऊपर ध्यान दीजिए, बिकॉज पहला ही कार्ड ट्विन फ्लेम का आया है। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स है कि आप किसी ऐसे जर्नी का पार्ट हो जहाँ पर आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इस वजह से ये अप्स एंड डाउन्स इन महीनों के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं।
ओवरऑल शादी की एनर्जी आई है, कमिटमेंट मिल सकता है, रिश्ता स्थायी या स्टेबल हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आ सकते हो, न्यू लव आने के चांसेस भी इस महीने के अंदर है। सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है गाइस मंथ वाइज। आई होप वृषभ राशि वालों ये पूरी रीडिंग, ये पूरी एनर्जीज आपसे मैच हुई हो, इस रीडिंग के माध्यम से आपकी हेल्प हुई हो। अगर हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए। मुझे ज़रूर बताइए ये रीडिंग, ये वीडियो आपको कैसी लगी। आई होप साल 2026 आपके लव लाइफ को लेके बहुत पॉजिटिव जाए। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी विशेज़ हैं, वो सब महादेव पूरी करे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए आप सभी लोग। एंड हाँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है देन आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू।